स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसको कह सकते हैं, वो है हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल से हम किसी भी चीज़ की ये इंडियन पॉलिटी में शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रीएम्बल पहले है क्या, इसको देखते हैं। तो प्रीएम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, संविधान है हमारा, और उसकी जो शुरुआत होती है वो प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना से होती है। जैसे हम किसी बुक को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले बुक का इंडेक्स होता है कि उसके में बुक में क्या क्या कंटेंट है, उसके बारे में क्या पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से संविधान जो है, उस संविधान में क्या क्या फीचर्स है, हमारे नीति निर्माताओं ने संविधान में क्या क्या चीजें अपनाई हैं, किन किन चीजों को उसमें शामिल किया है, उसके बारे में सारा जो है वो प्रीएम्बल हमारा जो प्रस्तावना है उसमें दिया हुआ है। इसमें कुछ जो हमारे संविधानविद हैं उन्होंने इसको अलग अलग नामों से जाना है। जैसे कि एक संविधानविद है हमारे के.एम. पाखीवाला, या फिर सीधे पाखीवाला उनको देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये संविधान जो है हमारा, ये प्रीएम्बल, वो संविधान का आईडी कार्ड है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का पहचान करता है प्रीएम्बल। ठीक उसी तरीके से एक और है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये हॉरर स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपसे ये जो क्वेश्चन है ऑनलाइन में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि किस संविधानविद के द्वारा प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है और किस संविधानविद के द्वारा हॉरर स्कोप कहा गया है। अब ये दोनों पार्ट तो हम लोग देख लिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ये दोनों पूछा जा सकता है, इन दोनों का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये उद्देश्य है, ये प्रीएम्बल जो है ये किस चीज पर बेस्ड है, इसका जो विजन है ये कहां से आया था। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है उस पे ये बेस्ड है, उस पे ये आधारित है। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है किनका दिया हुआ है, तो पंडित नेहरू। ये पंडित नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ये दिया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव एक तरीके से प्रीएम्बल का रूप था, प्रीएम्बल का जड़ था, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को ड्राफ्ट किया था पंडित नेहरू ने, और इसको मूव ऑन किया था, इसको पास किया था संविधान सभा के द्वारा, और वहां इन्होंने इस चीज को प्रस्तुत किया। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको ड्राफ्ट किसने किया था, तो पंडित नेहरू ने, और उसको प्रेजेंट किसने किया, उसका जो मसौदा तैयार होता है, ड्राफ्ट तैयार होता है, उसको प्रेजेंट किसने किया, तो पंडित नेहरू ने, लेकिन पास किया गया उसको संविधान सभा, जो पूरी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा इसको पास किया गया। अब क्या होता है कि हमारा जो एक प्रीएम्बल है जो हम अभी देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होकर के वी hereby do adopt an act, ये वाला पार्ट तक जो पूरा हमारा जो प्रीएम्बल है, ये एज इट इज ऐसा ही नहीं था स्टार्टिंग से। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं और एक ही बार इसमें बदलाव आया है। वो बदलाव कैसे है वो हम देखेंगे, बस थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि क्या बदलाव आया है। तो बदलाव जो आया हमारा, ये आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और ये कब एक्ट आया था, तो 1976 में आया था। ये 42वां संविधान संशोधन जो था हमारा, इस 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे प्रस्तावना में, हमारे प्रीएम्बल में कुछ बदलाव किए गए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बदलाव हुआ था, तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3 मेजर टर्म्स वर इंक्लूडेड। कौन कौन सा जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था सोशलिस्ट टर्म जोड़ा गया था, सेक्युलर जोड़ा गया था, और जोड़ा गया था इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ा गया था। सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। और ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट इंक्लूडेड
इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये 3 ऑप्शन देता है और उसके साथ एक और कोई ऑप्शन दे देता है और वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी। तो यहां तक इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का जो फीचर है उसको देखते हैं, उसका क्या क्या विशेषता है। तो पहला तो ये देखते हैं कि ये जो हमारा अथॉरिटी जो देता है, यानी कि जो प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल किस चीज का है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का। तो इस संविधान का जो अथॉरिटी होता है वो किस चीज से होता है? अथॉरिटीज का देखते हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। अब वो पीपल ऑफ इंडिया कैसे है? तो जैसे अगर हम प्रीएम्बल देखें तो प्रीएम्बल की जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, और लास्ट में जो होता है वो गिव टू आवरसेल्फ, टू इनैक्ट एंड अडॉप्ट। तो हम भारत के लोग खुद को देते हैं, यानी कि हमने खुद से संविधान बनाया, खुद से हमने प्रीएम्बल तैयार किया और खुद को ही दे दिया। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है, यहाँ पर जो अधिकार होता है वो किसके पास हो गया? पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो सर्वोपरि है। सुप्रीम पावर किसके पास है? पीपल के पास। किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रीएम्बल में हमारे संविधान के तहत हमारा जो भारत है, यानी कि इंडिया है, उसका नेचर, उसकी जो प्रकृति बताई गई है वो कैसी बताई गई है? इंडिया को किस वे में प्रेजेंट कर दिया गया है? तो नेचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का स्वरूप, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, किस तरीके का भारत का कल्पना वो हमारे जो संविधानविद में था, हमारे जो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने किया। तो ये था सॉवरेन होना चाहिए, ये सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिपब्लिक होना चाहिए। यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, इसमें एक और क्या हो जाता है, ये एक सीक्वेंस है और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा। तो एक सीक्वेंस में भी आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नेचर ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सॉवरेन, यानी कि सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुत्व, सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेट यानी कि प्रजातंत्र और रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। तो ये सारा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ये प्रीएम्बल के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी सारा इंपॉर्टेंट है। और एक एक पॉइंट को डील करते हैं। जैसे सॉवरेन, तो सॉवरेनिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है संप्रभुत्व, यानी कि हमारा जो देश भारत है वो किसी भी मामले को, चाहे वो कोई हमारा एक्सटर्नल अफेयर हो या फिर कोई हमारा इंटरनल अफेयर हो, उसके लिए जो कोई फैसला लेना होगा तो उसके लिए हम किसी दूसरे देश के फैसले को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। हमारा जो संविधान कहता है, हमारे लिए जो बेस्ट सूटेड वे होगा, हम उसी को फॉलो करेंगे और उसी के तहत हम अपनी चीजों को कंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी 2 साल पहले कश्मीर का मामला आया था, धारा 370 को हटाने का मामला आया था। तो धारा 370 के बारे में भारत का हमेशा से स्टैंड क्या रहा है, या फिर कश्मीर का इशू अगर ले ले तो, कि ये इंडिया का एक इंटरनल मैटर है और इसके बारे इसमें क्या होता है कि कोई भी, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का दखलंदाजी हो या फिर यूनाइटेड नेशन का दखलंदाजी हो या फिर जो बिग पावर्स जो अपने आप को कहते हैं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब का जो कोई इंटरफेरेंस है वो इंडिया जो है उसको बाध्यकारी नहीं होने दिया, इंडिया उसको हावी नहीं होने दिया। और उसी तरीके से जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें भी भारत ने अपने स्वविवेक से फैसला लिया उसको, यानी कि whether it is internal matter or it is external matter, India is entitled to use its power। जो सॉवरेन है, सॉवरेन जो पावर है, ये फीचर है, इसके थ्रू यही होता है कि चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो या इंटरनल अफेयर हो, दोनों मामले में भारत जो है वो बाध्यकारी नहीं है दूसरे देशों की बात मानने के लिए। यही सॉवरेन का जो है निचोड़ हो गया एक तरीके से। अब अगर हम सोशलिस्ट
सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? समाजवाद होता है। अब सोशलिस्ट जो टर्म है इसको अलग अलग वे में हम देखें तो अगर किसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले से यानी कि कार्ल मार्क्स, अगर कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के थ्रू हम देखें तो उसमें सोशलिस्ट का मतलब अलग हो जाता है। वहां ये हो जाता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, उसका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो लोग इग्नोर करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म है, इंडिया का जो सोशलिस्ट पावर है वो क्या है कि कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा है उससे अलग हट करके गांधीवादी विचारधारा की ओर जाती है, यानी कि गांधीयन जो सोशलिज्म है वो अपने देश में लागू होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों क्या है कोएग्जिस्ट करती है, और इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत का जो इकोनॉमी है वो कैसा है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसी के लिए सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल है ये गांधीयन प्रिंसिपल से ज्यादा मैच करता है इन कंपैरिजन टू कार्ल मार्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं फॉलो किया जाता है, एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ सोशलिज्म जो है वो फॉलो किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में इसको लिया गया है। और ऐसा ये जो सेकुलर जो टर्म है या फिर सोशलिस्ट, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत इंक्लूड किया गया था। ऐसा नहीं कि ये पहले से हमारे संविधान में था। लेकिन अगर हम सेकुलर को देखें तो सेकुलर ऐसा नहीं है कि अगर हमारे ये प्रियम्बल में इंक्लूडेड नहीं था ये वर्ड, तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा नहीं कि सौहार्द बिगड़ जाए, कम्युनल हार्मोनी या इस टाइप का चीज उन्होंने सोचा नहीं। आर्टिकल 25 to 28 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमको प्रोवाइड करती है, उसके तहत हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा के मेंबर्स थे, उन्होंने इस चीज के बारे में काफी गहराई में सोचा था, और इसीलिए उन्होंने इस चीज को प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में इंक्लूड नहीं किया था। तो सेकुलर टर्म का मतलब ये होता है कि चाहे आप कोई भी धर्म को फॉलो करना चाहें या किसी भी धर्म को फॉलो करना नहीं चाहें, ये आपका कंप्लीटली जो है वो सेल्फ रूल होना चाहिए, यानी कि स्व विवेक होना चाहिए आपका। आपको कोई चीज फोर्स नहीं किया जा सकता है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन बेसिस पे किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, यानी कि यू आर फ्री टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट एनी रिलीजन। ये सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं। अब आते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र क्या है, जैसे कि अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके थ्रू एक डेफिनेशन है, उन्होंने इस शब्द को इजाद किया था कि डिफाइन किया था इस चीज को कि टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये जो डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, जो डेमोक्रेटिक का रूट वर्ड है डेमोक्रेसी, ये अब्राहम लिंकन के थ्रू आया था। अब ये जो डेमोक्रेसी है ये दो टाइप का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जैसे रेफरेंडम हो गया, रेफरेंडम वगैरह के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को लेते हैं। डायरेक्ट अगर कोई मसला उठता है, कोई अगर मामला होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट जनता के बीच में डाल देते हैं। और इस टाइप की चीजों का एग्जांपल स्विट्जरलैंड वगैरह में दिख जाता है। स्विट्जरलैंड वगैरह में क्या होता है कि रेफरेंडम के माध्यम से यानी कि जनमत संग्रह के माध्यम से चीजों को फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो काफी सारे देशों में लागू है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी दो पार्ट होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो चूंकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल या फिर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, काफी सारे अलग अलग नामों से इस चीज को हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जनता जो है वो डायरेक्ट अपने शासक को चुनती है। जनता के पास ये अधिकार होता है, वो पॉलिटिकल राइट होता है उसके पास कि वो इस चीज को सिलेक्ट करे और वो अपना जो प्रतिनिधि है जो उसके ऊपर रूल करेगा, जो उसके लिए नीति नियम जो बनाएगा, उसको वो खुद चुने। तो ये डेमोक्रेटिक के थ्रू होता है। अब आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है कि रिपब्लिक का सीधा सा मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि जो राज्य है, जो उसका सबसे जो चीफ पोस्ट होता है, जो सबसे प्रमुख पद होगा, उस पर का जो व्यक्ति होता है वो चुना हुआ ही होता है, वो हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है और राजा के बाद उसका बेटा आ जाएगा, उसका पोता आ जाएगा, ये हेरिडेटरी पोस्ट नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ये क्या है, इलेक्शन के थ्रू होता है। यानी कि इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। इंडिया के केस में अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि हम अपने सांसदों को चुनते हैं, विधायकों को चुनते हैं,
और वो जो सांसद विधायक होते हैं वो हमारे बिहाफ ऑन आवर बिहाफ दे सेलेक्ट पीपल। और इस चीज के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य। अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले हम लोग देख लिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या था, इसका नेचर क्या था इसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। और अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रीएम्बल जो है उसके थ्रू क्या दिखाता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो है वो काफी सारा है। जैसे पहले देखते हैं हम जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड करना है। दूसरा क्या है, इक्वलिटी, इक्वलिटी है। उसके बाद क्या है, लिबर्टी है। और लास्ट में क्या है, फ्रेटर्निटी। यानी कि जस्टिस है, न्याय है, इक्वलिटी यानी कि समता। इसको इक्वलिटी का मतलब ऐसा नहीं कि समानता है, इक्वलिटी का मतलब होता है समता हमारे संविधान के अनुसार। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। ये लिबर्टी जो है कहीं ना कहीं सिनोनिम से किसका है, फ्रीडम का है। उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदर। ये सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब जस्टिस किस टाइप का होना चाहिए, जस्टिस जो हमारे संविधान के थ्रू दिया जा रहा है, न्याय जो दिया जा रहा है वो किस टाइप का दिया जा रहा है, तो सोशल दिया जा रहा है, इकोनॉमिक दिया जा रहा है और पॉलिटिकल दिया जा रहा है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्रीएम्बल या फिर आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये तीनों उसमें ऑप्शन में रहता है। तो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय जो होता है, यानी कि जो कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, क्रीड हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया, सेक्स हो गया, इस बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी सोसाइटी में है वो नहीं होना चाहिए। ये सोशल जस्टिस इस चीज को सेटिस्फाई करता है। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ रहा है, जो गैप बढ़ रहा है, इस चीज को लेकर के, इस चीज को भी कम करना जो है वो हमारे संविधान का उद्देश्य है और इसको कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस ये कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में जो है उसके थ्रू कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सबको एक तरह का राजनीतिक जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। उसको उस तरीके से राजनीतिक न्याय भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों जस्टिस के पार्ट हो गए। अब आते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी किस चीज का मिलना चाहिए, तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। और दूसरा क्या होता है, ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। तो एक तो स्टेटस का और दूसरा अपॉर्चुनिटी, यानी कि समता किस बेसिस पे होना चाहिए, स्टेटस, यानी कि जो सामाजिक स्थिति होनी चाहिए उसमें भी समानता होना चाहिए, समता होना चाहिए। और एक होता है अवसर, अवसर की भी समानता होनी चाहिए। अब स्टेटस का क्या मतलब है कि जो सामाजिक स्थिति होती है किसी व्यक्ति की, उस चीज को हमेशा क्या करना चाहिए, सरकार जो होती है उसका एक कर्तव्य बनता है कि उसको अपलिफ्ट करे। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो नीचे की ओर जा रहा है उस चीज को अपलिफ्ट करना है। और इस चीज के थ्रू क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि हर लोग जो है वो एक तरीके के रहे। ऐसा नहीं कोई अगर गरीब लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं तो उनको अपलिफ्ट नहीं किया जाएगा, उनको भी जो है वो अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब होता है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि मान लीजिए जैसे कि किसी पीसीएस परीक्षा का फॉर्म निकला और एक सर्टेन क्लास को अगर मना कर दिया जाए कि आपको इस चीज में भागीदारी नहीं मिलेगी, आप इस चीज के फॉर्म को नहीं भर सकते, तो वो तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ। इसलिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे संविधान में दिया गया है ताकि सबको जो है वो अवसर की समानता मिले, किसी के लिए भी ये अनफेयर न हो। तो ये इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया। अब आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज का मिलना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, थॉट्स का हो गया, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी कि वर्शिप हो गया, फेथ हो गया, बिलीफ, एक्सप्रेशन और थॉट्स, कि इस चीज का स्वतंत्रता चाहिए कि हम क्या विचार रखते हैं, इस चीज की हमको
स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक्सप्रेशन, क्या हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से हम अपना जो विचार होगा, विचार रखने का स्वतंत्रता हो गया, लेकिन उसको अगर हम प्रकट नहीं कर सकते हैं तो ये लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, इसीलिए लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है। उसके बाद लिबर्टी ऑफ बिलीफ, किस चीज को हम मानते हैं, हम किसी दूसरे सेक्ट को, हम बुद्धिज्म को मानते हैं, जैनिज्म को मानते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कोई हिंदुइज्म को मानता है, तो ये सब जो बिलीफ होता है इसी चीज को लेकर के, इस चीज का भी लिबर्टी, इसकी भी स्वतंत्रता हमारे संविधान में प्रोवाइड की गई है। अगला है फेथ, ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या होता है कि कोई व्यक्ति होते हैं जो एथिस्ट होते हैं, वो लोग ये जो क्या कहते हैं भगवान होते हैं उन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए, सबका अपना अपना ट्रस्ट होता है और उस चीज को लेकर के हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। दूसरा है वर्शिप, वर्शिप की भी स्वतंत्रता, अगर कोई किसी भगवान को पूजना चाहता है, कोई किसी दूसरे भगवान को पूजना चाहता है, तो इसको लेकर के भी कोई डिस्क्रिमिनेशन सोशल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। तो ये पूछा जाता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, इस चीज को लेकर। अब फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी जो होता है, फ्रेटर्निटी किसका सिनोनिम है, तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब भाईचारा जो है उसमें दो चीज देखा जाता है, इसमें एक तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन का देखा जाता है, और दूसरा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहने का मतलब जो सिटीजन हो गया उनका डिग्निटी देखा जाएगा, और दूसरा यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यानी कि जो हम ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी की जो बात करते हैं उसका दो एस्पेक्ट होता है। पहले इस ब्रदरहुड को लेकर के, ब्रदरहुड को निभाने के प्रयास में हम जो इंडिविजुअल है यानी कि किसी एक व्यक्ति की उसका जो डिग्निटी होता है, उसका जो आत्मसम्मान होता है, उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है फ्रेटर्निटी का। और दूसरा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र जो है, नेशन का मतलब राष्ट्र, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं हमारा जो राष्ट्र है उसका जो यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता अखंडता है, उस पर खतरे में ना आ जाए। अब ये यूनिटी और इंटीग्रिटी जो होता है ये एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट होता है कि मान लीजिए कि यार झारखंड है या फिर कोई भी दूसरा, अगर राजस्थान की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, वहां पर जो हमारा ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है उसको भी कहीं ना कहीं खतरा ना पहुंचे और जो राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो अक्षुण्ण रहे। तो ये चीजें जो होती हैं ये फ्रेटर्निटी का पार्ट होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रीएम्बल के अलग अलग जो फीचर्स हैं इस चीज को देखा।